रहीम। आज का हमारा मौजू है कि बॉस या एडमिनिस्ट्रेटर और उसके मातहत का रिलेशन कैसा होना चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक जो है जनरलाइज है, ये जितनी मैं आज गुफ्तगू करूँगा ये हर इदारे के ऊपर नहीं ये साबित होती। ज़ाहिर है कुछ फोर्सेस हैं, कुछ प्राइवेट इदारे हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं, लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि हर बॉस को या हर एडमिनिस्ट्रेटर को एक बात जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि आज वो जिस ऑफिस में बैठा हुआ है, कल को वो ऑफिस जो है उसके किसी मातहत का होगा। तो जब आप इस सोच के साथ बैठते हैं तो फिर वो वाली बातें जो एक मातहत आपके बारे में नेगेटिवली सोचता है या वो माहौल ख़राब करता है इदारे का या डिपार्टमेंट का, तो ये चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि जैसे एक इदारे के अंदर एक सरबराह होता है तो उसका एक मिशन स्टेटमेंट है, उसने उस मिशन स्टेटमेंट को लेकर चलना है। उसके ज़हन में है कि इदारे को मैंने कैसे लेकर चलना है। तो ज़ाहिर है वो सरबराह या वो उस इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर वो उस मिशन स्टेटमेंट के साथ चल रहा है और उसके साथ वो स्ट्रेटेजिक उसका विजन भी है कि वो ज़ाहिर उसने एक पॉलिसी देनी है। वो पॉलिसी 5 साल की भी हो सकती है, वो पॉलिसी 10 साल की भी हो सकती है, वो पॉलिसी 20 साल की भी हो सकती है कि जब वो चला जाए तो वो वाली उसकी पॉलिसीज़ जो है वो अमल करते रहें। तो ये सबॉर्डिनेट को या मातहत को ये बातें भी ज़हन में रखनी चाहिए। मातहत या सबॉर्डिनेट को इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा बॉस अगर किसी चीज़ को डिटेल में देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ के अंदर दिलचस्पी ले रहा है। तो ज़ाहिर है जब बॉस किसी चीज़ की डिटेल में जाता है तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो मातहतों के ऊपर आता है। वो समझते हैं कि अगर हमारा बॉस जो है वो अपना इनपुट दे रहा है तो हमें भी उसके साथ जो है वो उसी तरह का बिहेवियर या करना चाहिए। असल में बात पता क्या होती है, मैं ये समझता हूँ कि ये रवैयों की बात है कि अगर बॉस अपना रवैया ठीक रखे, वो अपने सबॉर्डिनेट को ये समझे हो कि ये मेरी एक फैमिली का मेंबर है, अगर मैं इसको फैसिलिटेट करूँगा, इसके बारे में मेरे अच्छे ख्यालात होंगे, मैं इसको पॉजिटिविटी के साथ प्रमोशन भी दूंगा, तो मेरा ख्याल सबॉर्डिनेट भी इसी चीज़ को रियलाइज़ कर लेता। तो ये दोनों तरफ से रवैयों की बात है। लेकिन मैं इस लिहाज से मातहत को थोड़ा सा यूँ बल्कि बॉस को मैं यूँ एज दूंगा कि उसने एक इदारा चलाना है, वो भी किसी को जवाब दिया है। तो मातहतों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर बॉस उनको कोई चीज़ कह रहा है या उनका एडमिनिस्ट्रेटर कोई चीज़ कह रहा है तो उसको भी कोई बात जो है पूछने वाला। फिर पांचवी बात हम ये कह सकते हैं कि एक बॉस के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटर का कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए। वो आने वाले वक्त को, और ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ये आम तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि उन्होंने अगर वो मार्केटिंग को देख रहे हैं तो वो मार्केटिंग का ट्रेंड देखेंगे कि मार्केटिंग आने वाले दौर में क्या है। अगर वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को देखेंगे आने वाले दौर में प्रोडक्ट कैसे जो चल रही है। तो ये कंसेप्चुअल स्किल जो है ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है एक अच्छे बॉस के लिए कि जब वो इन चीज़ों को अपने ऊपर लागू करता है और अपने मातहतों को वो ट्रांसफ़र करता है। फिर एक बॉस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस रखे। इसके लिए वो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि फ़नल स्ट्रेटजी। फ़नल स्ट्रेटजी ये मुराद है, जैसे एक फ़नल की शेप होती है, वो पहले ऊपर से खुली होती है फिर ऐसा ऐसा वो नीचे आती जाती है, कि उसको एक्सट्रीम पर भी नहीं जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसे जो है वो जैसे हम कहते हैं बकरी वाला रोल भी अदा नहीं करना चाहिए। उसको फनल स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को एक बड़े जैसे कहते हैं मशकीज़े में लेकर उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए नीचे। क्योंकि अगर वो इस चीज़ को शो करता है और वो अपने इमोशंस के ऊपर कामयाबी से कंट्रोल करता है, अपने गुस्से के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर, तो इसका इफेक्ट भी उसके मातहतों के साथ जाता है। अगर उन्होंने को ऐसी बात कर दी है जो कि बॉस को बहुत बुरी लगी है तो उसको अपने एंगर के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, या बल्कि यूँ कहना चाहिए डिजिटल कम्युनिकेशन, कि जो आने वाले दौर में है उसके अंदर अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह वो अपने आप को अक्वेंट करे आने वाले दौर के लिहाज से कि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। इसके अंदर चीज़ों की वक़्त जो है वो वैसी नहीं रही जो आज से 20-15 साल पहले थी। तो उसकी अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने की बड़ी सख्त उसके अंदर ज़रूरत है। फिर एक बॉस के लिए ये भी बहुत ज़रूरत है कि ही और शी मस्ट बी वेरी क्रिएटिव। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आता है तो वो उसका कोई ना कोई उसके पास जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सारा कुछ अपने मातहतों पर डाल देगा तो उनके ज़हन में एक चीज़ आएगी कि तो खुद तो बॉस कुछ करता नहीं और अपना काम हमें दे देता है। तो ये वाला एक जो है ना फैक्टर भी होना चाहिए। तो इन सारी बातों का मैं नटशल अगर मैं कहूँ तो ये टीम बिल्ड है। टीम बिल्डिंग अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक बॉस कर लेता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी कामयाबी हमारे मुल्क के अंदर कम अज़ कम नहीं है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू जो हमारे मुल्क के अंदर स्पेसिफिकली चलता है वो ये वाला है कि हमारे अक्सर एडमिनिस्ट्रेटर
अपने सबॉर्डिनेट को, उसको कलीग के सामने एब्यूज़ तो खैर मुझे नहीं लफ्ज़ कहना चाहिए, लेकिन उसको डांट डपट आप कह सकते हैं। ये वाली जब डांट डपट या आप उसे जैसे कहना चाहिए कि उसकी सरजनिश करते हैं उसके बाकी कोलीग्स के सामने, तो वो वाला कोलीग या वो सबॉर्डिनेट डीमोरलाइज हो जाता है। आप एक दफ़ा करेंगे वो डीमोरलाइज होगा, दूसरी दफ़ा करेंगे अल्टीमेटली वो एक ढीठ पुने का शिकार हो जाएगा। तो ये वाले बॉस को किसी सूरत नहीं करना चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट को उसके बाकी कोलीग्स के सामने, बाज़ बॉस के नज़दीक ये होता है कि हमने अगर उसको ऐसे कह दिया तो जैसे कहते हैं पंजाबी जी बाकी कानो इन्हें, लेकिन ये बात गलत है। मैं आपको बता दूं, ऐसी सोच जो है एक बॉस को या एक एडमिनिस्ट्रेटर को बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि मैंने अगर ये बात की तो बाकी लोगों को हो जाएगा। उसका बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लोग उस बॉस को भी अच्छा नहीं समझते जो कि सबके सामने उनकी जो है वो इंसल्ट करता है। हाँ, होना ये चाहिए, अगर उस बंदे ने 2-4 दफ़ा गलती की है तो उसको मिसकंडक्ट, सबसे पहली बात तो ये कि उसको आके समझाए, 2-3 दफ़ा समझाने के बाद उसके बाद मिसकंडक्ट एक्शन ले, जो एक रूटीन का प्रोसीजर है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो खैर वैसे ही फारिग कर देती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों में अगर आपके साथ किसी ऐसे बॉस या ऐसे सबॉर्डिनेट के साथ आपका वास्ता पड़ता है तो एक बॉस का काम है कि बजाय उसके सबके सामने डांटने के उसको जो है वो इस किस्म का लेटर इशू कर दे ताकि वो आइंदा ये वाला काम ना कर सके। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत ज़्यादा फैक्टर भी हमारे यहाँ पर आता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा तंग आते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो लुक बिजी डू नथिंग वाली बात कि वो बॉस के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से काम करने वाले वर्कर उनकी बड़ी हार्ड बर्निंग होती है। उसमें मैं 2 मिसालें आपने बड़ी सुनी होंगी कि वो एक बॉस ने अपने 2 सबॉर्डिनेट को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में पत्थर लेके उसने कहा कि अगर मैं इसको पानी में गिरा दूँ तो क्या होगा। वो एक ने कहा जी पत्थर डूब जाएगा। उसने कहा क्यों डूबेगा। उसने कहा जी क्योंकि पत्थर का वज़न ज़्यादा है इसलिए डूब जाएगा। उसने दूसरे से पूछा जो कि उसका चहेता था या काम करने वाला नहीं था। वो कहने लगा सर मैंने तो देखा जिसको आपने छोड़ दिया या जिससे ऊपर आपने हाथ डाल लिया वो डूब गया। अब बास जो है वो बड़ी स्माइल सी देता कि इसने मेरी तारीफ की। तो ये हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं। आपको बड़े आपने SMS देखे होंगे जिसमें बॉस ने एक आम सी बात भी की होगी, लोग अंगूठा ऐसे कर देते हैं या ताली बजा देते हैं। तो ये हर दौर के अंदर ऐसा रहा है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा माहौल है तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर का या उस बॉस का अपना कसूर है जो कि इस जाली किस्म की जो वो तारीफ़ है उसके ऊपर वो अपने आप को करता है और अपने आप को एक अच्छे वर्कर से वो महरूम कर देता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इस किस्म के लोग, ये होता है हर दौर में, हम देखते हैं और आज तक भी ऐसे होता है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि बॉस की हल्की सी बात के ऊपर भी करेंगे। मुझे अपनी जितना याद है, मेरे बॉस थे प्रोफेसर असलम भट्टी साहब, वो एक बड़ा जेन्युइन वाक़या उन्होंने बताया। मैं आज भी मैं सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ। ये 40-50 पुरानी बात उन्होंने बताई कि हमारे किसी बॉस का वो कट्टा भैंस का बच्चा कहते बीमार हो गया, तो उसका एक सबॉर्डिनेट आके उसको कहता कि सर मैं तो कहना कि ਤੁਹਾਡਾ कट्टा बीमार ना होंदा बीमारी मैंने लग जाती। यानी ये हाइट है ये वाली इस किस्म के लोगों की और हर सोसाइटी के अंदर होते हैं। तो अगर ऐसे किस्म के लोगों से वाह पड़े तो मेरा आपसे ये मशवरा है, अपने काम से काम रखें और वो उसको अपना काम करने दें। लेकिन ऐसे बॉस के लिए मेरी एडवाइस है कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को अपने पास न दें, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तबाह हो जाती है। लेकिन है कि थोड़ी सी झूठी तारीफ लेने के लिए आप एक अच्छे वर्कर को अपने आप से दूर कर देते हैं। अच्छा, चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल भी आती हैं जिनके बॉस जो हैं वो मेल होते हैं, तो ऐसे मौक़ों पे अब तो ज़ाहिर एक सेक्सुअल हरासमेंट का जो है वो एक्ट आ चुका है। तो फीमेल को इस लिहाज से डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी उनके साथ हरकत होती है या ऐसा कोई उनको इंटीमेशन मिलती है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस के अंदर चले जाती हैं। और अगर बाज़ ख़वातीन, मैंने ये भी उन्होंने मुझे कहा जी हमारी बाज़ कोलीग जो फ़ीमेल होती हैं वो बॉस के साथ जाके चाय पीती हैं, मतलब जस्ट एक आम माहौल में, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाते तो फिर हम उनकी नज़रों में थोड़ा सा जब वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि ज़ाहिर है ये एक जहाँ पे हमारा मखलूत निज़ाम तालीम भी है, इसी तरह ऑफिस के अंदर भी ऐसा माहौल होता है। बाज़ लोग इस चीज़ को बुरा नहीं समझते, बाज़ लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं। तो जो तो ख़वातीन पी रही हैं उसमें कोई हार्म नहीं है अगर वो नॉर्मल हालात में अंदर किसी बॉस के साथ बैठ के या अपने कुलीग्स के साथ बैठ के चाय पीती हैं। लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मतलब ज़ाहिर हिजाब भी करती हों या ना भी करती हों, वो इस बात को अच्छा नहीं समझती। तो उनको अपने लाइक माइंडेड जो है वो अपनी कोलीग्स को ढूंढ लेना चाहिए। वो अपने काम से काम रखें और अपने काम के अंदर आप अपने आप को एक्सेल करें, तो फिर आपके अंदर ये वाली चीज़ नहीं आएगी। मैं इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें बहुत सी मैंने जैसे पहले बताया बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैंने एक जनरलाइज आपको ओवरव्यू दिया है कि एक बॉस के दरमियान और उसके सबॉर्डिनेट के दरमियान रिलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ कोई भी एक्सरसाइज आपने करनी है, वार्म अप ज़रूरी है। ये हाथों को ऊपर क्लैंप करके
आपने दाएं तरफ जो है 10 सेकंड के लिए रखना है, फिर दरमियान में आके सांस लेना है, फिर इसको जब आपने लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है तो एक्सहेल करना है। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 दफ़ा करेंगे तो एडहियन आपके जिस्म के खुलेंगे, लव हैंडल्स जो है उनके ऊपर असर आएगा और आपकी बॉडी एक अच्छी शेप के अंदर आ जाएगी ना।